किशनगंगा डैम से भारत ने दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। आज़ाद कश्मीर में हुक्काम के मुताबिक दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। गाजा में फ़लस्तीनी अब तक खुराक के मुंतज़िर। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदाद की तकसीम में मुश्किलात के बायस अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि आटा, बच्चों की खुराक और तिब्बी साजो सामान ले जाने वाले 100 इमदादी ट्रक्स को गाजा की पट्टी में दाखिले की इजाज़त दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया है। इमदादी सामान पर हमास के कब्जे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गजा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा भी किया, ताहम हमास की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से मुलाकात पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी मुआहदे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त मोदी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ सिबी में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और डीजी खान में 49, जैकबाबाद रहीम खान बहावलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात के औकात में कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। खुजार हमले में जख्मी 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चे और 2 जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 43 जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का हंगामी दौरा, जख्मियों की अयादत की। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को खुजार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुजार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंट्स के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दौरे से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अवाम के नाम को दागदार कर रहे हैं। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वक्त आ चुका है कि कौम वही पुख्ता आज़म दिखाए जो भारतीय जाहिरियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि BLA भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत उनको पैसा देता है और वह यहाँ खून रेजी करते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। ये खाली खोली बातें नहीं हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हम दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों और औरतों समेत अपना दिफा ना कर सकने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए तो ऐसा करने वाली तहरीक की मजम्मत होती है और उसका जोर टूट जाता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की खुजार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। मुतासर ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा, किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। ये अलमनाक तशद्दुद और बेमायनी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए।
खुजार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान और MQM पाकिस्तान की भी बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बलोचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। ISPR का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गैर मुल्की एयरलाइंस की ओवरफ्लाइंग मामूल पर आ गई। स्विस, जर्मन और बरतानवी एयरलाइंस ने दोबारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एयर फ्रांस का पाकिस्तानी हुदूद के इस्तेमाल से गुरेज। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी, तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं, फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा वो मुखालिफत करते। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना खवारिज मुलवस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। इल्ज़ाम के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात शुरू की गईं। तमाम इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासिर अपने भारतीय आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फित्ता खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका मकसद मकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज वाक़े में मुलवस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने कल तीसरे रोज़ भी धरना दिया। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जान बहक, 5 जख्मी हुए थे। नौ में GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। समानी आज़ाद कश्मीर में चाही ब्लॉक सोना वैली के जंगल में आग लग गई। आग ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे जंगलात का अमला और मकामी नौजवान आग बुझाने में मसरूफ हैं। भारतीय पुलिस ने रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज तहरीक के 26 कारकुन मार डाले। सरकार के मुताबिक इनमें माओ नवाज कमांडर नमला केशव राव भी शामिल थे। भारत सरकार ने इनके सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी थी। माओ नवाज तहरीक भारत की एक कलअदम जमात है, जिस पर भारतीय रियासत के क्रैकडाउन का सिलसिला बरसों से जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने दफ्तर में जनूबी अफ्रीकी सदर रामाफोसा को लेक्चर। कुछ तस्वीर को सफ़ेद फॉर्म नस्ल कुशी का सबूत बताते हुए कहा, सफ़ेद फॉर्म अफ्रीकी शिकायत करते हैं कि जनूबी अफ्रीका में इन पर तशद्दुद किया जाता है। रामाफोसा ने कहा कि ये तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती, ना कोई ऐसी हुकूमती पॉलिसी है। तशद्दुद का सामना सिर्फ सफ़ेद फॉर्म को नहीं बल्कि तमाम रंगो नस्ल के तबकात को है। मुजरिमाना सरगर्मियों में हलाक होने वालों की अक्सरियत सफ़ेद नहीं स्याह फॉर्म है। सदर जनूबी अफ्रीका ने ट्रंप पर तंज भी किया। कहा, मेरे पास आपको देने के लिए तैयारा नहीं है। ट्रंप बोले, आप ये पेशकश करें तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा।
घार पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर केबल और सीटी फॉल्ट। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि 12 घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से घारो पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। घारो पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। मौरू में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में 50 नामजद समेत 75 मुल्जिमान शामिल। मुकदमे में कहा गया है कि धरना मुजाहिरीन का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। मुल्जिमान ने कौमी शाहरा बंद की, पथराव करके पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नौशहर फिरोज में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इससे कबल कैनाल मनसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा राई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी और बढ़ गई थी। मंगल से मोरू बाईपास और नौशहर फिरोज बाईपास पर जारी धरने खत्म कर दिए गए थे। मंगल को मुश्तल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर 2 ट्रॉलर को भी आग लगा दी थी। कराची और सिंध बार काउंसिल की मौरू वाक़े की मजम्मत, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर नवाज वराइश ने कहा है कि मुतासरा फैमिली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जो गलत है। मौरू वाक़े के खिलाफ इंडस हाईवे पर एहतजाज, मुश्तिल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। FIA का 2023 में यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम मोहम्मद सईद उर्फ सईद सुनियारा को गिरफ्तार करने का दावा। कश्ती हादसे में 500 के करीब अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। डेरा गाजी खान में जिरगे के फैसले पर गहरे पानी में डाले गए नौजवान पर दबाव या कहानी कुछ और। पॉलिटिकल इंतजामिया को बयान हल्फी जमा करवा दिया और दर्ज मुकदमा खारिज करने का कह दिया। बयान हल्फी और वीडियो बयान में कहा कि उसे किसी ने पानी में नहीं डुबोया, अपने रिश्तेदारों के साथ तालाब में नहाने गया था। पानी में जाने की वीडियो किसी नामालूम शख्स ने बनाकर वायरल की। पॉलिटिकल असिस्टेंट का कहना है कि नौजवान का बयान हल्फी अदालत में जमा करवाएंगे और गलत बयानी करने पर उसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। नौजवान को खातून से ताल्लुकात के इल्जाम में जिरगे के फैसले पर बेगुनाही साबित करने के लिए रस्सी से बांधकर कुछ देर तक गहरे पानी में डाला गया था, जिस पर नौजवान ने जिरगा अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप को नवंबर में बंद किया गया था। ये डेरा गाजी खान की बड़ी फेमस गर्मियों को लाजवाब जो है ना तोहफा सौगात है। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में ठंडाई, सरदाई भी बोलते हैं, ठंडाई भी बोलते हैं। शदीद गर्मी, तपता सूरज और लू के थपेड़े। डेरा गाजी खान में शहरियों ने बादाम घोटे के शरबत से गर्मी का तोड़ निकाल लिया। मकामी शहरी इसे ठंडाई भी कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में गर्मी की तातीलात का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूलों में 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों के स्कूलों में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। छुट्टियों का इत्तलाक सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों पर होगा। 100 साल कबल तामीर होने वाला चित्राल का शाही किला आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। शाही किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। अफवाज का बुनियानुल मरसूस में कारनामा तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज हो चुका। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का इस्लामाबाद में फतह मुबीन सेमिनार से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत और अंदरूनी साजिशों दोनों महाजों पर जंग लड़ी। पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स ने पेशा वाराना महारत का सबूत दिया। वज़ीर आज़म ने सिफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया। बोले 10 मई के बाद खिते में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो चुका। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सफारती वफ़द पर फायरिंग।
वफ्द अरकान ने भागकर जान बचाई। वफ्द जुनैन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालिबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से भी 326 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सेनेट की खारजा कमेटी में बयान देते हुए कहा कि अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायजा ले रहा है। दर्जाबंदी अब एक बार फिर ज़ेरे गौर है। कनाडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के मुजवज़ा गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। गोल्डन डोम से मुतालिक अमरीकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का 5वां दौर 23 मई को रोम में होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से भारतीय एयरलाइन की परवाज़ शदीद मुतासिर हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में शदीद हिचकोलों और झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तूफ़ानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तूफ़ानी हवाओं से शहर में दरख्त उखड़ गए। हज़ारों सार्फिन बिजली से महरूम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के गवर्नर की रिहाइशगाह पर तकरीब एशियाई अमरीकी सकाफती विरसे की अहमियत उजागर की गई। वर्जीनिया में 7.5 लाख एशियाई अमरीकन और जनूब एशियाई वोटर्स मौजूद हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त देकर HBL PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट पर 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आखिरी ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। 45 रन और 2 विकेटों की ऑलराउंड कारकर्दगी पर फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट में आज एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। फातेह टीम क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी।